भी कर सकते हैं। अभी बैसाखी पे है ना, किसने कह दिया बैसाखी पे 240 सीट कम होता है। महाराष्ट्र में भी अभी थोड़ा मामला गड़बड़ है। अरे सरकार तो है ना, ये लोग पता नहीं कहाँ से कौन से अंधभक्त आ जाते हैं। राहुल गांधी के पास 4 पासपोर्ट है, विदेशी नागरिक है, फलाना है। भारत की सरकार इतनी बड़ी, उसके पास इंटेलिजेंस सर्विस है, उनको नहीं पता, ऐसे लोगों को पता है। चमचों का ज्ञान देखो, चमचे क्या कह रहे हैं, चमचे कह रहे हैं 240 सीटें सुप्रीम कोर्ट ही बदल डालो। अरे देश में सुप्रीम कोर्ट बदलवा रहे भाई साहब, और ये क्या मूर्खता है यार। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बदलो, सुप्रीम देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बदलो, सुप्रीम कोर्ट बदलो। चमचों का ज्ञान है कि देश की सरकार पे, उनकी अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। गलती इनकी नहीं, भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कि भाई भरोसा ही, भरोसा नहीं। गलती इनकी नहीं है। वो भाई साहब जो बोल के गए, और जितना यहाँ पे आके बोलते हैं ना, त्रेता युग के अंदर क्या होता था, साधु संत जब यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ दिए, ना ता ना पता ना शता। बस सुप्रीम कोर्ट बदलो, ये नहीं कह रहे जज बदल दो, जज का ट्रांसफर कर दो अगर सही काम नहीं कर रहा। पर उनकी जो बात है कि देखिए, अगर जो कुछ भी है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, जेल में होना चाहिए। सरकार बैठे हैं, परमात्मा ने डायरेक्ट, जो परमात्मा ने जो भेजे हैं वो प्रधानमंत्री है हमारे पास, बायोलॉजिकल वाले भी नहीं है। तो भाई ऐसे एक प्रधानमंत्री है जो दिव्य मानव है, महामानव है, तो भाई कह रही है डायरेक्ट डालिए ना जेल में। इतना मोदी जी संकोच क्यों कर रहे हैं? पता है क्या, वो दिव्य मानव आप उनको कह रहे हैं, इतने बढ़िया यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। वो एक्चुअली क्या, वो इंदिरा गांधी जी की तरह नहीं है ना, कि भैया कोर्ट अगर आपके इलेक्शन पे पाबंदी लगा रहा है तो आपातकाल लगा दो, हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है तो नसबंदी करा दो, ठीक है जी, वक्फ बोर्ड ले आओ, शरिया ले आओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ ले आओ। अपनी क्या, अपने देश की बात करूंगा, नागरिक हूं मैं, मेरे को तो कुछ नहीं मिला भैया। मेरा सनातन बोर्ड का है, मेरे बागेश्वर बाबा को सड़क पे चलना पड़ रहा है, उनके पैरों में छाले पड़ गए सनातन बोर्ड के लिए। लेकिन इन भाई साहब ने ये नहीं कहा, भाई साहब इंदिरा गांधी जी उनके काल के ही लग रहे हैं मुझे जितनी उम्र है। इंदिरा गांधी जी आप गलत कर रही हैं, आप वक्फ बोर्ड क्यों बना रही हैं, आप सनातन बोर्ड ही बनाइए, इससे हिंदू भाईचारा का खतरा होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आएंगे। वहां नहीं बोला, अब सनातन बोर्ड बन रहा है, मिर्ची लग रही है। सर क्या शुभ नाम लग रही है? हमारा नाम मुन्ना खान। मुन्ना खान जी, एक सवाल मेरा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, माफी चाहता हूँ। ये यूपी में जो कुछ भी हो रहा है, राहुल गांधी चाह रहे थे कि वो संभल जाए, वहाँ जो पीड़ित परिवार है उससे मिले कि भाई जो 4 लोगों की मौत हुई है उस पर उनका क्या कहना है, वहाँ यूपी में क्या मसला हो रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि राहुल गांधी को जाने से रोका जा रहा है क्योंकि डर है कि योगी जी ने जो गड़बड़ करी है वहाँ पे उसकी पोल खुल जाएगी। लग रहा है कि गड़बड़ हुई है। देखो एक बात मैं बता दूं, ये देश और देश के राज्य, हर राज्य, हर शहर, हर जिले में प्रत्येक नागरिक और नागरिक के प्रतिनिधि आ जा सकते हैं, उनको क्यों रोक रहे हो? आपको लग रहा है ये गलत है और ये हर लोकतंत्र रोक क्यों रहे हो? पश्चिम बंगाल में रोक कारण क्या लगता है? आपके प्रशासनिक कमी है, रोक रहे हो तो आपके प्रशासन में कमी है, आप रोक क्यों रहे हो? राहुल सर जी, प्रशासन को गुंडा मवाली कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये पुलिस है, गुंडे मवाली है महाराज। मतलब कोई इनके बेटे का घर खराब कर रहा है, इनकी बहू को भड़का रहा है, और इनको पता है कि ये बंदे आएंगे तो भड़का के और घर का तबाह करेंगे, तो ये कह रहे हैं मेरी बेटी का घर तबाह हो रहा है ना, आने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। मतलब वहाँ मुसलमान बड़ी मुश्किल शांत हुआ, वहाँ दुकानें अब खुल रही है, रोजमर्रा की जिंदगी चालू हो गई है। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लग रहा है पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, वो कह रहे नहीं पहले मैं जाऊंगा, फिर प्रियंका दीदी कह रही नहीं 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 मैं नई सांसद बनी हूं, मैं पहले जाऊंगी। अरे पहले इतनी घटना हुई, बंगाल हो गया है, तुम्हारे ही निगम पार्षद की कर्नाटका के अंदर लड़की मार दी लव जिहाद में, वहां तो नहीं गए। मणिपुर याद करो। अच्छा मणिपुर की चिंता है। मणिपुर जो है 2 भागों में बटा पड़ा है, कैसे? आज दिन वहाँ सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं राहुल है। गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से किए थे, बटा हुआ है तो कैसे चले गए, आगजनी हो रही है कैसे चले गए। और दूसरा इन अंकल से पूछिए, मणिपुर की इतनी पीड़ा है, मणिपुर की इतनी पीड़ा है, मणिपुर का सीएम कौन है? मणिपुर का पीड़ा आपको नहीं होनी चाहिए, सभी को पीड़ा है। फिलहाल मुद्दे कौन है? मणिपुर का सीएम होना चाहिए। मणिपुर का सीएम का नाम, मुख्यमंत्री का नाम बताओ। क्या चीज? मणिपुर के अरे मुख्यमंत्री मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम बताओ, नाम बड़े मुख्यमंत्री होंगे तो 28 राज्यों में 19 राज्यों में मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। हमें नाम से क्या लेना? राज्य अभी मुद्दे पर आते हैं। सब बना कुछ नहीं। देखिए अभी मणिपुर क्या राज्य बना, कितने लोगों की पहले उनकी वहां पे मृत्यु हुई दंगों में, वो नहीं पता, लेकिन मोदी के आते ही मणिपुर जल रहा है। अरे तुम्हारे घर चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, इसकी खुशी बनाओ उज्ज्वला सिलेंडर के तहत। पहले चूल्हे में फू फू करके फेफड़े फूल गए थे, अब लाइटर से जलाते हैं ये लोग, और फिर भी भांडा पड़ेंगे मोदी के ऊपर। राशन 80 करोड़ में एक लाइन में ये भी लगे होंगे, भैया पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, फिर मोदी को बदनाम करते हैं। हाँ वाह क्या बात करिए।
राशन दे दिया, चूल्हा दे दिया, क्या बात है? खान साहब मिला है नहीं मिला है क्या चीज? खान साहब ये सब मिले सबको मिला है यार, पूरे देश के आपको लोगों मिला को नहीं मिला मिला? है। ये बताओ कि मणिपुर का जवाब कौन देगा? दे तो भाई क्या कह रहे हैं? मणिपुर का जवाब कौन देगा? दे तो दिया, इतना अच्छा क्या जवाब। दे दिया? अरे आपको सीएम नहीं पता, आपको ये नहीं पता केंद्र शासित राज्य कब था, आपको ये नहीं पता पूर्ण राज्य कब था, आपको ये नहीं पता इससे पहले कितने लोगों की मृत्यु हुई वहां पर दंगों में कांग्रेस कार्यकाल में। आज मणिपुर जरा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करते हैं वहां से, और एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। कब कब किसने दंगा करवाया, किसने करवाया और कौन उसमें विक्टिम हुए, उन सब का जर्रे जर्रे का हिसाब होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। और ये इनका काम यही है, ये दंगा करवाते हैं और ये अब दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। ये संभल में अखिलेश और ये भी जा रहे थे, राहुल और ये प्रियंका, लेकिन इनको नहीं जाने दिया ताकि ये आग देने जा रहे थे, ये उकसाने जा रहे थे और ज़्यादा। इनको मज़ा आता है। और जब इनका राज था तो मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, जामा मस्जिद और आपका ये जाफराबाद, सीलमपुर, साल में 6 बार कर्फ्यू लगता था। और इन्होंने पूरी इनको सह रखी है और ये ही करवाता है, यही करवाते हैं। हाँ यही करवाते। योगी जी अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। योगी जी तो फुल कामयाब हैं, दोबारा उनको जनता ने क्यों चुना? अगर नाकाम होते तो दोबारा क्यों लाते योगी जी को? दंगे तो रुक नहीं पा रहे हैं योगी जी के राज में, बड़ा आए थे माफिया का खात्मा करने। दंगे रोक दिए हैं और कैमरे में, सीसी कैमरे में सबकी फोटो है, पकड़े जा रहे हैं और भी पकड़े जाएंगे। कहाँ कब तक छुपेंगे? क्या लग रहा है आपको? अभी योगी जी बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए ये सपा का जो इतिहास है दंगों का बड़ा पुराना है, लगातार वो कई वर्षों का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि भाई कई सैकड़ों हिंदुओं की इसमें मौत हुई है और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। योगी कह रहे हैं कि हम उन्हें इंसाफ देंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जिसके साथ बेइंसाफी हुई है, जो वहाँ राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब राम सेवक मारे, साधु संत मारे, हकीम, उनका तो कोई रोने वाला भी नहीं है। जो साधु मारे गए, ऋषि मुनि मारे गए, संत मारे गए और जो तपस्वी मारे गए, जो उनका तो कोई पीछे से रोने वाला भी नहीं है। और जो कार सेवक थे वो मारे गए, उनके तो रोने वाले हैं, उनके रोने वाले हैं। उसका जर्रे जर्रे का हिसाब लेना चाहिए और इनको पकड़ पकड़ के इनको फांसी तोड़ देना चाहिए। फांसी होनी चाहिए। आपको लग रहा है? अच्छा, योगी जी से अभी आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या ये जो योगी जी कह रहे हैं कि हम भाई इससे पहले जो संभल का इतिहास रहा है दंगों का अखिलेश सरकार में, कह रहे हम उनका जो है हिसाब अब छुट्टा करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लग रहा है योगी जी ऐसे ही बोल रहे हैं या वाकई में कुछ बदलाव करेंगे, वाकई में कोई एक्शन लेंगे? योगी जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। योगी जी ने कहा था शपथ लेने के 3 मिनट बाद, दंगाइयों यूपी की धरती छोड़ दो, नहीं तो ऊपर जाएगा कोई जेल में भी नहीं। उन्होंने, आपको याद होगा, शपथ लेने के बाद 15 में ये कहा था दंगाइयों यूपी की धरती छोड़ दो, नहीं तो ऊपर है जगह। तो ऐसा किया। योगी जी कह रहे हैं कि देखिए कितने रंगदार, कितने दूसरे की जमीन खोसने वाले, कितनों को ठिकाने से लगा दिया, ये योगी है। आज सारा विश्व मांग रहा है योगी को, कनाडा वाले मांग रहे हैं, अमेरिका वाले मांग रहे हैं, हरियाणा में मांग रहे हैं कि हमें योगी सीएम दे दो। दिल्ली की जनता में आवाज उठने लगी है, योगी सीएम दे दो हमें दिल्ली में योगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी की जनता तो परेशान है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई जब ये हमने देखा कि भाई संसद के अंदर जब प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर के आई थी, उस पर योगी जी तंज कस रहे हैं कि भाई आप फिलिस्तीन के लिए रोना रो रहे हैं। तो ओवैसी कह रहे हैं कि भाई आपको क्या समस्या हो रही है? जनता परेशान नहीं है, जो चाकू लेकर लूटते थे वो परेशान है, रंगदार परेशान है, बदमाश परेशान है, जो दलाल थे दलाल वो परेशान हैं, वो लोग परेशान हैं। दुकानदार खुश है, वहाँ का आम आदमी खुश है और अपना कमा के खाने वाला आदमी इंतहाई खुश है। अभी योगी जी ने ये भी कहा कि मुझे अल्लाह अकबर बोलने से कोई आपत्ति तो नहीं है, मुझे कोई स्लोगन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भाई मैं जय श्री राम बोलूंगा, राधे राधे बोलूंगा, मैं हर हर महादेव बोलूंगा। बोले मुझे भाई क्यों, मैं बोलूंगा ही नहीं। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री है, मैं देश के मुख्यमंत्री हैं। मैं हिंदू जय भोले शंकर बोलूं, जय श्री राम बोलूं, जय बजरंगबली हनुमान बोलूं, जय श्री कृष्ण बोलूं, किसी को क्या आपत्ति? भाई क्यों होगी आपत्ति? पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो भाई आप जो है बाकी की भावना आप कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें हाथ की क्या बात है?
आराध्य है हमारे। हम अपने राज्यों को नहीं पूजेंगे, हम राज्यों का नाम नहीं लेंगे, हम अपने परमात्माओं का, विधाता का हम क्या जी वो जप नहीं करेंगे? क्या हिंदू जप नहीं करता ओम नमः शिवाय का? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मंत्र नहीं पढ़ता क्या हिंदू? पढ़ता है। और ये शक्ति होती है, एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, आत्मिक बल मिलता है इससे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।